नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है अभी इन्वेस्ट करना सही रहेगा या वेट करें। उसके पहले एक क्वेश्चन कमेंट्स में आया था कि 80% मार्केट पोर्टफोलियो हमारा जो है डाउन हो गया, अब कैसे क्या करें, कहाँ जाएं, इस तरह का कमेंट आया है। अब मुझे नहीं समझ में आया कि कहाँ पैसा लगा दिया, स्टॉक में लगा दिया, बिटकॉइन में लगा दिया, कहाँ लगा दिया। म्यूचुअल फंड में तो नहीं लगाया होगा अगर 80% डाउन है तो, लेकिन 80% डाउन आपको दिखता होगा पर हुआ नहीं है। वो कैसे है पहले तो देख लेते हैं कि एसबीआई या क्वांट दूसरे एएमसी के स्कीम में स्मॉल कैप को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कितना डाउन हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं एसबीआई स्मॉल कैप पिछले 1 महीना, 3 महीना और 6 महीना में -9, -11, -7। अगर दूसरे फंड को देखें, ये तो एसबीआई का था। क्वांट में अगर देखते हैं तो क्वांट का है अगर 1 महीने में -8, -10, -10, मतलब ऐसे ही 10 से 12% ही निगेटिव हुआ है। लेकिन इन्वेस्टर बोल रहे हैं कि हमारा जो है 80% का जो है गिरावट पोर्टफोलियो में दिख रहा है। कैसे? ये तो जो मैं अभी दिखाया ये एब्सोल्यूट रिटर्न है, मतलब आपने जो पैसा लगाया 10% डाउन है। 10 लाख लगाया तो 1 लाख डाउन हो गया, 1 लाख लगाया तो 10,000 डाउन हो गया। तो यहाँ पे जो है एब्सोल्यूट रिटर्न कि हमने पैसा लगाया और कितना गिरा है वो तो 10-12% ही है। लेकिन एनुअल रिटर्न में आपको ना 50, 60, 70, 80 ऐसे दिख रहा होगा। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे एक ग्रो मल्टी कैप का फंड लेते हैं तो ये शुरू हुआ था 18/12/2024 में और अभी 15 जनवरी 2025, 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है। 10 लाख किसी ने लगाया, 9,36,000 बचा। अब ये रिटर्न जो है 6-7% ही कम है। 60,000 कम हुआ, 70,000 कम हुआ तो 6 से 7% ही कम है। 10 लाख का 10% 1 लाख होता है। 1 लाख डाउन नहीं है, 60-70 हज़ार है तो 6 से 7% हुआ। लेकिन ये क्या दिखा रहे हैं तो 6 से 7% हुआ एब्सोल्यूट रिटर्न, और ये एनुअल रिटर्न में दिखा रहे हैं। कैसे दिखाते हैं तो इसको समझ लीजिए। यहाँ पे 10 लाख रुपया लगाया, 936,800 बचा तो 63,200 कम हुआ तो 6.32 रिटर्न कम है, माइनस में, एब्सोल्यूट रिटर्न इसको बोलेंगे। लेकिन वो 50-60 कैसे दिखाते हैं तो इसको देखते हैं। तो यहाँ से एक डेट में लगभग 1 महीना हो गया, लेकिन 1 महीना में तो 6% का गिरावट दिख रहा है। लेकिन ये 11 महीने तक ऐसे ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 1 महीना में जो हुआ आने वाले 11 महीने में ऐसे ही चलता रहे, तो 11 से गुना करना पड़ेगा इस निगेटिव रिटर्न को। तो कितना हो जाएगा? लगभग -66% डाउन। तो एकदम बाल के खाल में जाएंगे तो जो रिटर्न यहाँ पे आपको एक्चुअली दिखा रहे हैं -57%, तो उस तरह से आ जाएगा। उसी तरह अगर जब बढ़ता हुआ पोर्टफोलियो होता है तो बढ़ते हुए मान लेते हैं कि 1 महीना में 5% का रिटर्न बढ़ा हुआ आया, लेकिन 11 महीना आने वाले साल भर तक ऐसे ही चलता रहे। जो भी चला 5 दिन का अगर है तो आने वाले 360 दिन तक ऐसे ही चलता रहेगा, तो ऐड होता चला जाएगा। अगर गिरा है तो उसको ऐड करके निगेटिव में दिखाएंगे। तो 5% तक अगर ग्रो हुआ है, बढ़ा है, तो 11 महीने तक ऐसे ही चलता रहेगा, तो 55% का रिटर्न आपको पोर्टफोलियो पे दिखता हुआ नजर आएगा। मान लो कि ये बढ़ा हुआ पैसा होता ग्रो मल्टी कैप में तो आपको यहाँ पे 55-60% बढ़ा हुआ दिखता। तो यहाँ पे इस तरह से समझ लीजिए कि जो 1 महीना 2 महीना में दिखाया वो आने वाले साल भर में कंप्यूटर कैलकुलेट कर रहा है, जो कि एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअली में क्या होना चाहिए? एब्सोल्यूट रिटर्न ही होना चाहिए अगर लेस देन 1 ईयर है तो, भाई जितना घटा उतना दिखा दो, और मोर देन 1 ईयर तो एनुअल रिटर्न है ही, तो एब्सोल्यूट रिटर्न होना चाहिए। पर कौन माने कौन जाने, सदियों से यही चलता आ रहा है, कंफ्यूजन है। 70% 80% रिटर्न आपको दिखाएंगे 1 साल में, वो बढ़ा है 1 महीना में, आने वाले 11 महीने में भी वैसे कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आता है कि वेट करूं कि इन्वेस्ट करूं। जिनके पास भी पैसा है एसआईपी अमाउंट में, बार बार बोलता हूँ एसआईपी अमाउंट को आप बढ़ा दीजिए, और ज़्यादा पैसा है 10 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख है तो 12 से 15 महीना में एसटीपी करके स्मॉल कैप माइक्रो कैप में आ जाइए। यहाँ पे 2025, 26, 27 भी मान लीजिए मार धाड़ एक्शन से भरपूर होने वाला है। अभी देख लीजिए लॉस एंजलिस में एज पर प्लान मोगेम्बो ने जो 7 समंदर पार बैठा है वहीं बैठा है, इसको खत्म किया। कैसे खत्म किया? तो यहाँ पे पूरा टेक्नोलॉजी से, डायरेक्ट एनर्जी वेपन टेक्नोलॉजी है, सारे को खाक कर दिया। ठीक है, उसके बाद इस तरह से बनाना है। ये आंख है, मोगेम्बो का आंख है, जो डॉलर पे एक आंख है वही एक आंख यहाँ है। स्मार्ट एलए लॉस एंजलिस बनाना है, स्मार्ट। अब देखिए स्मार्ट जब बनाएंगे तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी है, इंफ्रा स्टॉक तेजी से बढ़ेगा, एकदम तैयार हो जाओ वहां लगाने के लिए पैसा। उसके बाद जो नंबर आएगा न्यूयॉर्क का आएगा, यहाँ पे भूकंप और सुनामी से इसको नस्त नाबूद करने का तैयारी, ताकि कंट्रोल्ड सिटी,
ये कंट्रोल सिटी, 100% कंट्रोल टेक्नोलॉजी से सब कुछ करके यहाँ पे किया जाएगा। एक सप्ताह पहले ये जो यहाँ पे आग लगाया गया, मैं क्या बोलता हूँ, मार्केट गिरता नहीं गिराया जाता है, आग लगा नहीं लगाया गया। एक सप्ताह पहले सबको मैसेज आता है कि आपका जो भी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस था वो खत्म हो गया। एक सप्ताह पहले मेल आया, मैसेज आया, लोगों ने इग्नोर कर दिया। यहाँ तो एक सप्ताह के बाद आग ही लग गया, धड़ाम बटम दावा। और डायरेक्ट एनर्जी से एरोप्लेन में एक ऐसा टेक्नोलॉजी सेट कर दिया है, हम बचपन में करते थे ना, IR वाला जो इंफ्रारेड वाला टॉर्च लेके घूमते थे तो दूर तक जाता था। हवाई जहाज में कुछ ऐसा लगा दिया है कि डायरेक्ट एनर्जी से, मतलब लाइट से हर जगह पे आग ही आग जलाया जा सकता है। तो अगला नंबर आएगा वहां का, पहले वहां का, बाद में काफी दिन के बाद दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, ऐसे सिटी में तबाही का टेक्नोलॉजी है। वो प्रकृति भगवान नहीं करा रहे हैं, टेक्नोलॉजी है, हार्ट टेक्नोलॉजी, ड्यू टेक्नोलॉजी, इस तरह से करके बारिश कराने वाला टेक्नोलॉजी, भूकंप करने वाला टेक्नोलॉजी वो पास सब 50, 60, 70 साल से है उसके पास। अब कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। पोर्टफोलियो की बैंड बच गई है, क्या करें, भाग जाएं, निकाल लें, क्या करें? कितना बैंड बच गया है? 10% भी नहीं गिरा है, 2-3 दिन में रिकवर भी हो गया। तो कुछ घबराना नहीं है, ऐसे ही चलते रहना है। आपने साल 2 साल पहले इन्वेस्ट किया होगा तो इस तरह से हलचल देख रहे हैं। जो पहले से 10 साल 5 साल से कर रहे हैं ना, तो उनको मन में कोई हलचल नहीं है, कंटिन्यू कीजिए, घबराना नहीं है। 47 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में लगाया, लॉस हुआ, क्या करूं? कंटिन्यू करना है। SIP अमाउंट को थोड़ा सा अगर बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सर लमसम के लिए बताएं, फरवरी से स्टार्ट करना सही रहेगा या वेट करना सही रहेगा? कौन से कंपनी, कौन से फंड में लगाएं? कौन सा फंड कंपनी पूछते हैं तो AUM वाइज आप सेलेक्ट कर लीजिए। निपॉन है, HDFC है, SBI है, क्वांट है। क्वांट से लोग घबरा रहे हैं, कंटिन्यू करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। जो स्थिति इसका आया है वो किसी और का भी आ सकता है, ऐसा हमने देखा है, हर किसी के साथ देखा है, ऐसा दौर आएगा। या फिर AUM वाइज नहीं देखना चाहते हैं तो 1 साल में रिटर्न देखना चाहते हैं, उसमें भी 5000 करोड़ से ज़्यादा AUM है तभी जाना है। यहाँ पे देख लेते हैं, मोतीलाल ओसवाल 4000 करोड़ है, बंधन स्मॉल कैप है, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं, 9600 करोड़ है। एक मोतीलाल माइक्रो कैप जोड़ लीजिए, एक SBI 250 इंडेक्स फंड जोड़ लीजिए। जो लमसम का बात करते हैं, लमसम में ना करके मैक्सिमम अमाउंट में SIP करके आप बढ़ा दीजिए। 1 साल 15 महीना 20 महीना में STP करके सारे पैसे को झोंक करके इंतजार करना है। 10 से 15 साल टाइम है तभी आना है। 1 साल 2 साल 3 साल के लिए म्यूचुअल फंड में नहीं आना है, बैंक पोस्ट ऑफिस में ही रखना है। 35 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ स्मॉल कैप फंड में 10 साल के लिए, कितना कॉर्पस बन जाएगा? अगर कॉर्पस अगर देखना है तो आप खुद से कैलकुलेट कीजिए कि 35 रुपये पर मंथ करेंगे, 10 साल के लिए करेंगे, 13% ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। रेगुलेटर का आदेश है, इससे ज़्यादा आप नहीं दिखा सकते हैं। 15-16 आपको करना है तो देखिए, हम 13 ही बता पाएंगे। 13% के रेट से 86 लाख रुपया आपका लगभग बनेगा। कोई गारंटी नहीं है, -9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, लेकिन आने वाले 10 साल में पैसा निगेटिव हो तो सारा बैंक पोस्ट ऑफिस सब कुछ दिवालिया होकर बराबर हो जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसा होता नहीं है, आप नॉर्मली इन्वेस्ट करते रहेंगे SIP में तो इतना रिटर्न आपको इससे ज़्यादा स्मॉल कैप में आपको मिल जाएगा। लेकिन यदि इसी साल को आप 15 साल बढ़ा देते हैं, रिटर्न वही 13% रहने देते हैं, 63 लाख रुपए जमा होगा, 1 करोड़ 94 लाख रुपया बन सकता है। नहीं करेंगे तो करेंगे क्या पैसे का? वही प्लॉट फ्लैट इधर उधर खरीद के तो थक गए होंगे। एक स्टैंड बाय में बोलता हूं, पैसा लगाइए और 1 करोड़ का टारगेट रखिए जब तक पूरा नहीं होता है। SIP कंटिन्यू कीजिए। इस बीच मोगेम्बो, सुनामी, भूकंप, डायरेक्ट एनर्जी विपन तरह तरह टेक्नोलॉजी से डराने का कोशिश करेगा और गिरेगा भी एक्चुअल में, तो उससे घबराना नहीं है। गुड मॉर्निंग राजू सर, 2 बच्चे हैं हमारे, 15 साल और 9 साल का, SIP स्टार्ट करना चाहते हैं दोनों साल के लिए। प्लीज एक्सप्लेन हाउ दे विल रिडीम आफ्टर 15 से 20 साल के बाद, वो कैसे रिडीम करेंगे? आप आपके अकाउंट से जा रहा है, 2 ऑप्शन है। उस समय जब रिडीम करेंगे तो आपके ही अकाउंट में पैसा आ जाएगा, उनको ट्रांसफर कर दीजिए। दूसरा, उनका पैन कार्ड, उनका आधार कार्ड, उनका अकाउंट नंबर से अकाउंट खुलेगा म्यूचुअल फंड में और सारा का सारा उनके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। थोड़ा सा कागजी कार्रवाई है, कोई चक्कर नहीं है, आसानी से हो जाता है। हमने भी अपने बच्चे के नाम से किया है, रिडीम करेंगे तो हमारे अकाउंट में अभी आ जाएगा, बाद में चाहे तो उनके अकाउंट में अकाउंट ओपन होकर ट्रांसफर हो जाता है। 3 लाख रुपया लमसम करना है, अभी मार्केट के हिसाब से कौन सा बेस्ट फंड हो सकता है, प्लीज सजेस्ट करें। आपका पहले से जो चल रहा है उसी में कर दीजिए, या फिर मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, कितना टाइम ड्यूरेशन है, कितना रिस्क ले सकते हैं, उस हिसाब से ही बताऊंगा। अगर आप फुल रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो माइक्रो कैप, स्मॉल कैप में लगा दीजिए। अच्छा खासा डाउन हुआ है, हर कंपनी का स्टॉक देखेंगे तो कोई 20%, 30%, 40% तक गिरा है। फंड मैनेजर को अपॉर्चुनिटी है कि वैसे में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्क ले सकते हैं, तो
स्मॉल कैप माइक्रो कैप में नहीं रिस्क ले सकते हैं, फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप में जा सकते हैं। अगला है, और दूसरा एक ऑप्शन है कि एयूएम जिसमें सबसे ज़्यादा हो, रिस्क नहीं लेना है, सबसे ज़्यादा एयूएम जिसमें है उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। सबसे एयूएम ज़्यादा किस में है इसको देखने के लिए StarSIP.in में जाएंगे, ऐप में भी जा सकते हैं, वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। ऑल इक्विटी सेलेक्ट किया, पिछले 10 साल में 10 लाख रुपए लगाया और इसको टच करके एयूएम सेलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे ज़्यादा एयूएम अगर देखा जाए पूरे इंडस्ट्री में, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 87,000 करोड़, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी 77,000 करोड़, HDFC फ्लेक्सी कैप 66,000 करोड़, ICC ब्लू चिप 63,000 करोड़। इस तरह से करके 4-5 फंड में एयूएम वाइज जिसमें सबसे ज़्यादा है, अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा। और एक फंड अगर देखेंगे, इसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि इसने कितने पोर्टफोलियो में, कितने स्टॉक्स में अपना पैसा लगाया है, तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ स्टॉक्स देखते हैं, एक फंड में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया तो कितने स्टॉक्स में पैसा आपका चला जाएगा, और क्या एक साधारण आदमी इतने फंड को खरीद सकते हैं, इतने स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं? 112 कंपनी में आपका पैसा चला जाएगा। आपके 1 लाख रुपए को डूबने के लिए 112 कंपनी को डूबना पड़ेगा। इसके लिए तो मोगेम्बो को हाइड्रोजन बम ही फोड़ना पड़ेगा पृथ्वी पे, तब जाके खत्म होगा। तो एयूएम वाइज देख के आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या पहले से अगर आपके पास है तो व्हाट्सएप कीजिए, उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर रिस्क ले सकते हैं तो स्मॉल कैप में, माइक्रो कैप में जा सकते हैं। मेरा पीपीएफ में 2,000 रुपया कट रहा है, क्या इसको स्टॉप करके म्यूचुअल फंड में डाल दें? हमारा एज 30 साल है, एकदम अनहारे भोरे सुबह नीम पत्ता से और गंगा मिट्टी से मुंह धोइए और सीधा जाइए एसबीआई के ब्रांच में, HDFC ICC ब्रांच में, वहाँ स्मॉल कैप कर लीजिए। क्यों बोले भैया वो वाला से धोने के लिए नीम पत्ता से? क्योंकि आप जो भी पेस्ट यूज कर रहे हैं उसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट है, और जो कैंसर बनाता है वो कैंसर उससे नहीं होता है तंबाकू बीड़ी गुटखा खाने से। मोगेम्बो अलग डायरेक्शन में आपको सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। कैंसर पेशेंट को अगर हॉस्पिटल में विजिट करेंगे, ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें बीड़ी सिगरेट गुटखा कभी देखा ना छुआ नहीं है, वो कैंसर है। क्यों? सुबह सुबह उठ के गड़गड़ 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 सोडियम लॉरेल सल्फेट। वो मोगेम्बो बनाया है मिस्टर इंडिया में, जो ना 300 साइंटिस्ट बैठा हुआ है लैब में अंदर गुलाम, वो बोला ये वाला थोड़ा थोड़ा करके दे दीजिए ना, हो जाएगा कैंसर। और अमीर लोग को होगा तो आ जाएगा उनका 20-30% पैसा हमारे पास। तो इसको बंद करना है। अनारे भोरे सुबह सुबह उठ करके इस पैसा करना है नीम पत्ता और गंगा मिट्टी से। हम वही करते हैं भाई, इसको छोड़ दिए हैं और जाकर के स्मॉल कैप में शुरू कर देना है। अगला है, इस गिरावट में जो भी पेशेंस रखेंगे उसका पोर्टफोलियो चलेगा। इंडिया के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है जो 13% से ज़्यादा रिटर्न आपको दे सकेंगे। अगर पहले से प्लॉट फ्लैट लेके बैठ चुके हैं, तसल्ली हो चुका है, तो एक स्टैंड बाय आपका म्यूचुअल फंड होना चाहिए। और शुरुआत धुआंधार धोनी की तरह खेलना है स्मॉल कैप माइक्रो कैप से। 10 से 15 साल ऐसा करना है, 1 करोड़ रुपया बन जाए, फिर आप लार्ज कैप, बैलेंस फंड, डेट फंड, लिक्विड फंड सब कुछ खेलते रहिए। अगला है सर, अलग अलग एमसी के फंड में लगाने से अलग अलग फोलियो मिलता है। एक एमसी में एक फोलियो होता है, अनदर एमसी का अलग फोलियो होगा ही होगा, अलग अलग। एक एमसी में आप 10 स्कीम लेंगे, एक ही फोलियो में 10 स्कीम हो सकता है, लेकिन दूसरे में एसबीआई से आप HDFC में गए, उसका फोलियो नंबर अलग होगा ही होगा, एक नहीं होगा। मेरे डॉक्टर के लिए एज 26 साल, ये मानता हूं कि मैं आपका एज है, ये बच्चे अभी छोटे होंगे। जेम फ्लेक्सी कैप में 5,000, HDFC फ्लेक्सी कैप में 5,000, मोतीलाल में 20,000 रुपया, निपॉन स्मॉल कैप में 5,000। हॉरिजन 10 से 12 साल के लिए है। एग्रेसिव और मॉडरेट गाइड कीजिए, राइट है कि नहीं? सारे फंड आपके सही हैं। 10 से 12 साल के हिसाब से फ्लेक्सी कैप दोनों अच्छा है, मोतीलाल मिड कैप भी अच्छा कर रहे हैं, निपॉन स्मॉल कैप सदाबहार फंड है, अच्छा कर रहा है, इसमें आप कंटिन्यू कीजिए। जब जब गिरे झोंकना है पैसा, थोड़ा थोड़ा टॉपअप करना है। सर कभी NAV 1 लाख हो सकता है क्या फ्यूचर में? 10 रुपया से निपॉन ग्रोथ फंड शुरू हुआ था लगभग 30 साल पहले, आज 4,000 पे लगभग है, तो 400 गुना हो गया। 10 रुपया 1 लाख रुपया किसी ने लगाया था तो 4 करोड़ रुपया है, 400 गुना हो गया। अब 4,000 से 1 लाख होने के लिए 25 गुना होना है, 15-20 साल रहने दीजिए, हो जाएगा, पक्का होगा। इतना टाइम देंगे तो 1 लाख भी होगा ही होगा। जो जो कंपनी में पैसा लगाया है उस कंपनी का वैल्यूएशन इतना ज़्यादा हो गया कि 1 लाख भी जा सकता है फ्यूचर में। हमारे बच्चे पोते वो चीज़ देखेंगे। आपको इसी तरह या उसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में मिनिमम 100 रुपया से शुरू कर सकते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। डरना बिल्कुल भी नहीं है। शुरुआत SBI से कीजिए 100 रुपया से, 500 रुपया से, धीरे धीरे खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन होगा, फिर ज़्यादा पैसा आप इन्वेस्ट कीजिए। जब भी इन्वेस्ट करेंगे 10 साल, 15 साल, 20 साल का हॉरिजन रखिए,
तब यहाँ पे वेल्थ क्रिएट होगा। मैं आपको याद दिला दूँ, मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आप इसी तरह कमेंट सेक्शन में फाइनेंशियल क्वेश्चन पूछते रहिए, मैं जवाब देता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगता है तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।